नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपथ टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बहराइच के रिसिया मोड़ पर स्थित एक निजी नर्सिंग होम पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सहायक आयुक्त के नेतृत्व में पहुंची एक टीम ने छापा मारा। हसन हॉस्पिटल पर किए गए छापेमारी में टीम को 39 यूनिट ब्लड बरामद हुआ है। ब्लड बैंक पर छापेमारी के दौरान जांच टीम को कुछ पाउच संदिग्ध लगने पर टीम ने सभी पाउचों में से रक्त के सैंपल को रूप में लेकर के जांच के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि देश के 6 राज्यों से लाल खून का काला कारोबार करने वाले तस्करों को एसटीएफ की टीम ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। इनके पास से कई राज्यों से लाए गए खून भी बरामद हुए थे। पूछताछ के दौरान तस्करों ने जनपद बहराइच के रसिया मोड़ स्थित हसन ब्लड बैंक में भी रक्त आपूर्ति करने की बात स्वीकार की थी। बैंक पे ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने अपनी टीम के साथ छापा मारा। हसन ब्लड बैंक वाले पूरे कागजात नहीं दिखा पाए, जिसके चलते उसको सील कर दिया गया है। उनके खिलाफ अभी तो सीलिंग का प्रोसीजर हो गया है। अब जांचा जा रहा है कि उन्होंने किस किस अस्पताल को ब्लड दिए, कितना ब्लड लिए, और सारी कुछ देखने के बाद फिर उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। क्या लगता है लखनऊ में एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया था जो लाल खून का इसी घटना का संज्ञान लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने अपने टीम के साथ छापा। अलीगढ़ टप्पल थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर से हिंदू बेटियों की बारात पर मुस्लिम बस्ती में अंडे फेंकने का मामला सामने आया। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के कारण गांव में पुलिस तैनात कर दी गई, तो वहीं आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत देने के बाद भी मुकदमा टप्पल पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न करने पर गांव के पीड़ित हिंदुओं ने नाराजगी जताई है। तो वहीं एक बार फिर इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। दरअसल इस गांव में पिछले वर्ष भी हिंदू बेटियों की बारात पर मस्जिद के सामने हमला करने का मामला सामने आया था। वहीं आने वाले ईद उल अजहा के त्योहार के पहले शुक्रवार को विभिन्न मस्जिदों के नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए गए। शुक्रवार की नमाज को देखते हुए प्रत्येक मस्जिद पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। आने वाले बकरीद के त्योहार को देखते हुए पुलिस ने महानगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा के नेतृत्व में पैदल मार्च किया। इस दौरान मिश्रित आबादी वाले इलाकों में विशेष रूप से पैदल मार्च कर अभियान चलाया गया और लोगों से बातचीत कर आने वाली बकरीद और अन्य त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की गई। मेरठ की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाने वाली मेरठ कचहरी में दिन दहाड़े एक महिला ने अधिवक्ता के चैम्बर में घुसकर अधिवक्ता पर तेजाब फेंककर जान से मारने का प्रयास किया, पर गनीमत रही कि इस हमले में अधिवक्ता और जूनियर अधिवक्ता बाल बाल बच गए। वहीं इस घटना को लेकर अधिवक्ताओं को काफी रोष देखने को मिला है। दरअसल मेरठ की कचहरी में अधिवक्ता अनिल प्रधान का चैम्बर है। अधिवक्ता अनिल प्रधान ने बताया कि कुछ समय पहले आयशा नाम की एक महिला अपने पति और भाई पर मुकदमा लड़ने के सिलसिले में मेरे चैम्बर पर आई थी। जांच पड़ताल में पता चला कि महिला पहले भी अपने पति और भाई पर हापुड़ में फर्जी मुकदमा दर्ज करा चुकी है, जिसके बाद मैंने महिला का केस लड़ने से इनकार कर दिया, जिस पर महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा पति और भाई से मिल गया, इसलिए मेरा मुकदमा नहीं लड़ रहा। बस इसी बात से गुस्साई महिला ने अगले दिन चैम्बर पर घुसकर अपने बैग से तेजाब की बोतल निकाली और हमला कर दिया, जिसमें अधिवक्ता और सहपाठी दोनों बाल बाल बच गए। तेजाब इतना भयंकर था कि चैम्बर में रखी फाइलें और कुर्सियां तक जल गई थी। किसी तरीके से पानी डालकर उनके असर को कम किया गया। मेरा नाम अनिल प्रधान एडवोकेट है। क्या हुआ आपके साथ? मैं सदस्य प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहा हूँ और आज प्रतिदिन की तरह हमने 10 बजे अपना चैम्बर खोला था, तो एक महिला जो शारदा नाम है, जिसका शारदा पत्नी जीत सिंह, आवास विकास कॉलोनी हापुड़ जनपद की वो रहने वाली है। वो जनवरी 2022 में मेरे यहाँ अपना 125 का मुकदमा कराने के लिए आई थी, तो उसके घर वालों ने मेरे से बात की और कहा कि वकील साहब आप इसका मुकदमा ना लड़ें। इसने पहले हापुड़ में हमारे खिलाफ़ किया और फिर नोएडा में किया, तो आप इसका मुकदमा ना लड़ें वकील साहब, इसका तो ये पैसा है।
वहीं अगली खबर झांसी से है, जहां झांसी थाना प्रेमनगर निवासी सीमा ने झांसी एसएसपी कार्यालय में शिकायत पत्र देते हुए बताया कि उसका पति बीमार रहता है, जिस कारण अपने पति का भरण पोषण चौका बर्तन करके कर रही है। पार्थिव के सामने रहने वाली कुछ दबंग लोग मजबूरी का फायदा उठाकर आए दिन रास्ते में आते जाते उससे छेड़खानी करते हैं कि तुम चौका बर्तन करने क्यों जाती हो, तुम्हारा पति किसी काम का नहीं है, घर पे पड़ा रहता है, हम लोग तेरा घर और तेरे पूरे परिवार का खर्चा उठा लेंगे। इन लोगों की छेड़खानी से तंग आकर सीमा ने पूरी घटना अपने पति को बताई। जब लोगों की जबरदस्ती और छेड़खानी करने की बात बताई तो पति ने लोगों से पूछा कि तुम मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हो, तो उक्त लोगों ने उग्र होकर मेरे पति को जबरदस्ती घर में घुसकर अंदर ले जाकर मारपीट करने लगे, जिस पर मेरे पति ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। उक्त लोग जान से मारने की धमकी देकर चले गए। फिर रात 9:30 बजे लगभग प्रार्थियों के पीछे वाले दरवाजे से लाठी डंडे लेकर जबरदस्ती घर में घुस आए और मेरे पति पे लाठी डंडों से वार कर दिया। लोगों ने मुझे निर्वस्त्र करने की कोशिश की और साड़ी खींचने लगे, जिस पर मेरे पति ने चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और साथ ही लोग जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। इसलिए पीड़िता ने एसएसपी को ये तहरीर दी है। हम काम करने जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, तो 3-4 लड़के मतलब हमें गंदा गंदा शब्द बोलते, काम करने क्यों जाती हो, आपके पति तो बीमार पड़े रहते हैं घर में, हमारे साथ चलो, हम अच्छे से रखेंगे, पूरे घर का खर्चा करेंगे, मतलब अच्छे से पालन पोषण करेंगे। तो हमने 2-3 बार बोला उनने, तो हमने कुछ नहीं बोला। तो एक दिन हमने अपने मिस्टर से बोला कि हमें ये लड़के ऐसे बात करते हैं मेरे से, तो हमारे समझाने गए हमारे घर से, तो उन लोगों ने घर में आके उनको मारपीट की खूब, और हमारे घर के 2 दरवाजे, एक आगे से एक पीछे से, तो हमारे वो लड़के लोग थे 4-5 पीछे वाले गेट से आ गए, हम लोगों ने आगे से गेट लॉक कर दिया था कि ये निकले ना। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं अब आपकी पहुंच में। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था द्वारा जन्मजात कटे होंठ और कटे तालू का निशुल्क ऑपरेशन एवं उपचार। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रवाद स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध। डॉक्टर आदर्श कुमार, सीनियर कंसल्टेंट, स्माइल ट्रेन प्लास्टिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जरी विभाग में उपलब्ध अन्य सुविधाएं, समस्त प्रकार की चोटें, यातायात दुर्घटना एवं घायल अवस्था, जन्मजात एवं अन्य विकृतियों को पुनः निर्माण एवं शल्य क्रियाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देश पर जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत थाना निगोही पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पर निगोही पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। बता दें कि रात में मुखबिर की सूचना पर थाना निगोही प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम के साथ घेराबंदी कर गांव पिपरिया खुशहाली में एक मकान के अंदर चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से बने अधबने तमंचा और तमंचा बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। सरकार एक तरफ वृक्षारोपण को लेकर पूरी तरह से जागरूक है, समाज को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए लगातार वृक्षारोपण अभियान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ के गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज आमल बाग में कुछ अलग ही नजारा सामने आया। बता दें कि गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज आमल बाग लखनऊ में प्रिंसिपल और प्रबंधक ने मिलकर हरे भरे पेड़ों को कटवा दिए हैं। सूचना के अनुसार लगभग 2.5 लाख रुपए कीमत के पेड़ बिना किसी परमिशन और बिना किसी सूचना के ही कटवा दिए गए। हालांकि इस बात की जानकारी थाने पर जब हुई तो थाने पर भी प्रिंसिपल और प्रबंधक महोदय ने लीपापोती करके मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विद्यालय के अंदर हरे भरे पेड़ को काटने का आखिर मकसद क्या था। आंधी की वजह से वो झुक गए थे पेड़, इसलिए उनको काटा गया। लेकिन प्रबंधक महोदय की अनुमति से ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई बात करें, वहाँ और भी पेड़ लगे थे और पेड़ नहीं काटे गए, केवल वही 4 से लगभग 5 पेड़ जो काटे गए। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें जो भी पेड़ बिल्डिंग पे ऊपर आ रहे थे उनको केवल छांटा। लेकिन सर वहाँ पे नारियल का पेड़ भी लगे थे, अन्य भी पेड़ लगे थे, वो क्यों नहीं काटे? पेड़ जो है वो एकदम सीधा सीधा है, उसको अभी ज़्यादा वो नहीं है, वो भी जो है ना ऊपर से उसका पत्ता गिर जाता है और ज़्यादा उस बिल्डिंग का वो नहीं। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश में फलों की खेती को बढ़ावा देने, उत्पत्ति फलों को उचित बाजार उपलब्ध कराने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से होटल हयात रेजेंसी में उत्तर प्रदेश फ्रूट वाइन शैम्पोशियम
222 का आयोजन कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी, आबकारी आयुक्त सेंथिल पंडियन मौजूद रहे। देखिए, ये जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश के हमारे जो 75 ज़िले हैं, हर ज़िले में कोई न कोई प्रकार का फल का उत्पादन होता है और बड़ी मात्रा में होता है। बहुत उच्च कोटि के फल का उत्पादन होता है। फलों के साथ ये समस्या है कि ये ज़्यादा दिन आप रख नहीं सकते, तो इसका लगभग 30 से 35-40% खराब हो जाता है। इन फलों को बचाने के लिए अब उसको फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, वाइनरीज के माध्यम से। तो वहीं योगी सरकार में मथुरा पुलिस प्रशासन बेलगाम से रिश्वतखोरी, पुलिस कर्मियों के ऑडियो दिन प्रतिदिन वायरल हो रहे हैं। मथुरा जिला के बलदेव थाने में तैनात एसआई हरिओम त्यागी का ऑडियो वायरल हो रहा है। एसआई हरिओम त्यागी के इशारे पर पीड़ित व्यक्ति के पंचायती फरमान पर 1,35,000 दिलवा दिए गए। एक पार्टी से तो मोटी रकम मिल गई, लेकिन दूसरी पार्टी से लेने के चक्कर में ऑडियो वायरल हो गया। एसआई हरिओम त्यागी का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें एसआई हरिओम त्यागी खुद प्लानिंग कर रहे हैं 9 बजे जाकर काम रुकवा देना। ऐसा खुद कह रहे हैं कि हमसे मिल नहीं रहे, ये चाहते हैं कि काम फ्री में हो जाए। अब देखना ये होगा कि पीड़ित नारायण पांडे को न्याय मिलेगा। उसकी जमीन में लगाई जा रही दीवार क्या सही तरीके से लगेगी? क्या पीड़ित नारायण पांडे को 1,35,000 रुपए वापस मिलेंगे? साथ में ये भी देखना है कि भ्रष्ट एसआई हरिओम त्यागी के खिलाफ नवागत एसएसपी क्या कार्रवाई करती है। सर, मैंने अपनी दुकानें बनवाई थी, मैंने दुकानें बनवा के ने तैयार की, मैंने दुकानें मतलब किराए पर उठाने के लिए तैयार की थी। तो ये गांव हथकौली से जाट भैया आए हुए थे, शक्ति और भोला दोनों भाई जी, दुकान लेने के लिए जी। इन्होंने दुकान एकमल 9,000 रुपये महीने ली थी जी, और इन्होंने एकमल हमको पिछले 5-6 महीने से किराया बंद कर दिया, किराया नहीं दिया, बिजली का बिल एक भी नहीं मिला जी। पूरी दुकान बनी है जब से अब तक का जी। बिजली वाले 6 लाख से ऊपर मेरे पे बिल बता रहे हैं जी। बिल मैं दे नहीं पाया बाबूजी, मैं गरीबी की हालत से कुछ कह नहीं पाया किसी से। और किराएदारों ने आपको पैसा दिया? किराएदारों ने मुझे पैसा एक भी बिजली का दिया नहीं, और मेरी दुकान का किराया भी रोक लिया। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।